बिहार में बेपरवाह दिखे ऑटो चालक 50% से ज्यादा बिछा रहे सवारी। वीआईपी न्यूज से बातचीत में बोले, कोरोना की फिक्र करेंगे तो कैसे भरेगा पेट। लॉकडाउन को लेकर एनडीए में घमासान जारी। हमने शर्तों के साथ रखी लॉकडाउन की मांग। बोले 3 महीने का सबका बिल हो माफ, तभी करूंगा लॉकडाउन का समर्थन। बिहार में कोरोना के संग चमकी का कहर। 3 बच्चों को एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। तीनों बच्चों में एईएस की पुष्टि। और जाप सुप्रीमो ने ईएसआईसी अस्पताल का किया दौरा। मौजूद हालात को देखते हुए नाराज नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सरकार लाख दावे कर रही है कि उसने सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। वीआईपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर उतरा तो उसने देखा कि कैसे सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिनों दिन बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। बढ़ते संकट के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी। सरकार के आदेशों को दिखा रहे ठेंगा। फिक्र करेंगे तो कैसे भरेगा पेट ऑटो चालक। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बसों को 50% सवारियों के साथ चलाने का आदेश दिया, लेकिन ऑटो और बस चालक हैं कि मानने को ही राजी नहीं। सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बसों और ऑटो में भर भर कर सवारियां बैठाई जा रही हैं और सवारियों को केवल बैठा ही नहीं रहे, बल्कि साहब इन्हें गाड़ियों में ठूसा जा रहा है। और लोग इतने मजबूर हैं कि जान को जोखिम में डालकर बैठ भी रहे हैं। और बैठे क्यों ना, क्योंकि इन्हें घर जो जल्दी पहुंचना है, यही जल्दी कहीं इनकी जान पर जोखिम न बन जाए। ये तस्वीरें देखिए, कैसे लटके हुई है सवारी। इन्हें जैसे जान की फिक्र ही ना हो। पहले बस पर कीजिए, बस पे पहले कीजिए, पहले बस पर देखिए कितना पूरा एकदम बैठा हुआ है, फुल एकदम जा रहा है। हाँ ठीक। अरे कीमत यहाँ तो भूख के मर रहे हैं। कीमत का क्या सवाल है, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। वो तो एका को डाउन मार रहे थे, 30-40 रुपया आ जा रहा है, समझे ना। हाँ कुछ एकदम है, ये भूखे मरने का स्थिति। प्राइवेट आदमी है, कहाँ से लाएंगे। अरे जान ही रहे कि क्या करेगा, भूखे मर रहे हैं तो जान ही बचा के क्या करेंगे। जब पैसे भूखे मरेगा आदमी तो, समझे ना। ऐसे में जब वीआईपी न्यूज इन बेपरवाह ऑटो चालकों के पास पहुंचा तो उनका साफ कहना था कि आखिर करें क्या। कहाँ से भराएगा, कहाँ से जैसे कि चलेगा आने वाला। सरकार का तो बंदी करना है, थोड़ी जान रहा है कि जैसे कि कैसे आदमी क्या कर रहा है। क्या करना चाहिए सरकार को? या तो पूरा खत्म कर दे या लॉकडाउन, या तो पूरा खोल दे। काम नहीं चलेगा। हाँ, 2 पैसेंजर लेके जा रहे हैं, 7200 किस्ती देना है। नहीं निकल रहा भैया, क्या करें। सरकार भले लाख दावे कर ले कि उसने सभी इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन जब धरातल पर इसकी सच्चाई देखी जाती है तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग के लिए सड़कों पर भी उतर चुके हैं, लेकिन शायद वो भी इन तस्वीरों से अनजान है। और साथ ही ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी, जिनकी आंखों के सामने ये पूरी लापरवाही हो रही है। प्रशासन है कि मूक दर्शक बना हुआ है। ये स्थिति है बिहार के अंदर। लोगों को अपनी समझ नहीं है। ड्राइवर ये कह रहा है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो जान चली जाएगी, भूखे मर जाएंगे। जो ड्राइवर के बगल में बैठता है मुझे वो कहता है मुझे जल्दी है। ऐसे में जल्दबाजी का नतीजा देख लीजिए। बिहार के अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो उसमें लगाने वाले कल कारखाने नहीं है। तमाम वो चीज़ें देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं, लद लद के जा रहे हैं। और शमशान घाट में हकीकत यह है कि शमशान घाट में जलाने के लिए 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं। तब स्थितियाँ ये है। बावजूद इसके राजधानी पटना में लोग मानने को तैयार नहीं है। अब इनको समझाए तो कौन समझाए। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज, पटना। संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोग
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके की स्थिति बिहार में फिलहाल कोरोना के कारण बनी हुई है, ऐसे में 50% ही सवारियों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन ऑटो चालक मनमानी पर उतर आए हैं और आपके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस वहीं मौजूद है लेकिन आंखें मूंदे खड़ा है। राखी जी, निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है कि बिहार में संक्रमण दर घट नहीं रहा है और तेजी से बढ़ रहा है जी। और निश्चित रूप से जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जन जागृति नहीं होगी, इसमें कमी नहीं आएगी। और जहां तक सवारियों का मामला है, सवारियां चल रही हैं, उसमें गाइडलाइन लागू किया गया है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जनता को भी समझना चाहिए कि उनको दूरी बना के बैठना चाहिए। जल्दीबाजी में ऐसा कदम न उठावे जो उनके लिए घातक हो जाए, क्योंकि संक्रमण दर इसी से फैल रहा है। अभी देखिए, मध्य रेलवे ने 46 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया बिहार में। ये बहुत अच्छी पहल हुई है, क्योंकि ट्रेनों से भी काफी संक्रमण फैल रहा था। तो निश्चित रूप से इन सवारियों पर सरकार को थोड़ा सा कड़ा प्रशासन को अपनाना होगा, लेकिन जनता से हम आग्रह करेंगे कि वो खुद अपनी जिम्मेवारी को समझे और थोड़ा दूरी बना के रखे। वो ऐसे गाड़ी पर न बैठे जिसमें पहले से काफी लोग बैठे हों, तब जाकर के संक्रमण दर रुकेगा और लोगों की भलाई हो पाएगी। सरकार चाह करके भी बहुत चीज नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल विनोद जी। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी भी जुड़ गए हैं। सर, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है, आप क्या कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर? जी, देखिए, अब स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा करना लगता है कि कादों में पानी फेंकने जैसा है। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ढाक के 3 पात निकल रहा है। अब आज भी ऑक्सीजन की पूर्ति पूर्ण रूप में नहीं हो पाई। रेमडेसिविर आज तक भी उपलब्धता, हवाई जहाज की बात चलती है, लेकिन आज भी ब्लैक हो रहा है। बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इसकी चर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। अब हमें चर्चा करना है कि शमशान और कब्रिस्तान, क्या सरकार ये भी सुनिश्चित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? पटना जैसे शहर जो गंगा के किनारे है, जहां खाली जमीन पड़ा है, वहां भी लाश को जलाने के लिए 24 घंटा इंतजार करना पड़ता है। अब तो सरकार से लोग ये उम्मीद छोड़ चुका है कि सरकार क्या ऑक्सीजन, क्या वेंटिलेटर, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था करे। कम से कम सरकार श्मशान में समय पे दाह संस्कार हो जाए, इसकी व्यवस्था कर दे, इसी को विकास मान लेगा। क्योंकि 15 साल में सरकार तो सोई ही रही। जो 1-1.25 साल का वक्त मिला, उस वक्त को हमने खोया है। अगर उस वक्त पे हमने तैयारी की होती, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भेल बेचे, सेल बेचे, प्लेन बेचे, चाय बेचने वाला व्यक्ति ट्रेन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, मैं इसकी चिंता नहीं करता। उन्होंने सांस को बेच दिया। ऑक्सीजन पिछले साल की बनिस्पत 7 गुना ज्यादा भारत से बाहर बेच दिए। अगर वह ऑक्सीजन आज भारत में होता, भारत के लोगों को मिल गया होता, देश के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में नहीं लगे होते, तो आज भारत के लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है कोरोना के कारण, वो नहीं गमती। इसके 2 जिम्मेदार हैं भारत में, एक भारत के प्रधानमंत्री और दूसरा भारत के चुनाव आयोग। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का, जिन्होंने इस बात को स्वीकार, इस बात को जनता के बीच में रखा कि उन चुनाव आयोग के कारण यह देश में महामारी फैला है। देश के प्रधानमंत्री 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अद्भुत है देश के प्रधानमंत्री। लाखों के लोगों को संबोधित करते हैं तो बिना मास्क के, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो मास्क लगा के। ऐसा नौटंकी बात प्राइम मिनिस्टर दुनिया ने नहीं देखा। मौत का सौदागर दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष को कहा जाएगा तो नरेंद्र मोदी को, कि एक राज्य के चुनाव प्रचार, चुनाव जीतने और चुनाव की अभिलाषा में उन्होंने पूरे भारत को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। इसीलिए उनको हम लोग मौत के सौदागर कहते हैं। और मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री पटना के सड़कों पे बौख रहे हैं
एक साल से क्या किए? 16 साल के मुख्यमंत्री हैं, 7 बार मुख्यमंत्री बने, एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए। और कहते हैं कि जनता अपना स्वयं ख्याल रखे। यार जनता तो स्वयं ख्याल रखी है। आज चर्चा चल रहा है कि लॉकडाउन हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब लॉकडाउन होगा मैडम, आपके दृश्य आपके चैनलों पे भी देखते हैं, अन्य चैनलों पे भी देखते हैं कि किस तरह से साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला, टेम्पू, गाड़ी, निजी गाड़ी से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर लोग बौख रहे हैं सड़कों पे। सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जब लॉकडाउन लग जाएगा तब तो ऑक्सीजन भी नहीं ला सकता है अपने परिजन के लिए, फिर इलाज कैसे होगा? अब तो हॉस्पिटल जगह है नहीं पिछले 15 दिनों से। तो लोग अपने घर में ही कोरोना पेशेंट की इलाज कराते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था घर में ही करते हैं। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो किसी के पास कोई पुर्जा होता नहीं है, स्वयं को दवाई है, स्वयं को ऑक्सीजन है। सड़कों पे पुलिस डंडा मारेगा, जो आप पिछले साल देखे थे और दिखाए थे। तो अब लॉकडाउन की स्थिति भी बिहार में नहीं रहा, क्योंकि हर तीसरा घर कोरोना पॉजिटिव है, हर 8वां और 7वां आदमी कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए बिहार का हालात बद से बदतर है और इसके लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं जी। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के आदरणीय 16 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 7 बार बने। इसलिए उनको हम लोग नाबालिग कहते हैं। देश में 18 साल के बाद बालिग होता है, 2 साल अभी और वक्त है उनको बालिग होने में। इससे ज्यादा इस मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रख सकता है। यह मुख्यमंत्री को लाश देखने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, राजेश जी जवाब ले लेते हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये तो सच है, यही तस्वीर 1 साल पहले सामने आई थी। अगर सरकार योजना बनाती, कुछ करती, तो शायद ये हालात ना होते। ऑटो चालकों का भी यही कहना है कि अगर कोरोना से डरेंगे तो खाएंगे क्या, पेट कैसे भरेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर योजना कोई लाई जाती इन ऑटो चालकों के लिए या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, और अगर योजनाएं लाई भी गई तो धरातल पर उसका असर नहीं दिख रहा है। विनोद जी, लोग परेशान हैं, आमदनी के लिए परेशान है, लॉकडाउन का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है, प्रवासी मजदूर पलायन को लेकर डर रहे हैं। 1 साल पहले ये तस्वीर सामने आई थी, आपने तब क्यों नहीं कुछ किया? आप लगातार यही बातें करते आ रहे हैं कि हालात वैसे नहीं थे, हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन जनता को रिजल्ट चाहिए सर। अब राखी जी, आप बहुत अच्छा चर्चा लगातार करवा रही कोरोना पर। निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथी राजनीति ही केवल बात कर रहे हैं। जब जब आते हैं केवल राजनीतिक चर्चा ही करते हैं और केवल दोषारोपण करते हैं। लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि बहुत विकसित जो प्रदेश हैं और देश हैं उसमें क्या हालात हैं। कहीं भी एक सीमा सर, राजनीति नहीं, आप दूसरे देशों में मत जाइए ना सर। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको देख रही है, आप सिर्फ बिहार पे बात कीजिए सर। हम तैयारी करते हैं 5000 का और तब तक 10,000 संक्रमित एक दिन में आ रहे हैं। वही सरकार आपकी तैयारियां दिख रही है ना सर। ऑटो चालक खुद बोल रहे हैं कि वो खाएंगे क्या, पेट कैसे भरेंगे। हम सवाल नहीं उठा रहे सर, जनता सवाल उठा रही है, हम पे उंगली मत उठाइए। पाकिस्तान के हालात कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में बांग्लादेश के हालात। सर, अब आप राजनीति कर रहे हैं, दूसरे राज्यों का हाल मत बताइए, आप बिहार का हाल हमें बताइए। है ना, बिहार का तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे विश्व का ही हाल है। पूरे विश्व का केवल भाजपा की सरकार है, उनको बता दीजिए। होना होगा, जनता को भी सहयोग करना होगा, अरे विपक्षी दलों को भी सड़क पर रहना होगा। सारे लोग पता है विपक्षी दल के नेता केवल संपूर्ण भारत में कोरोना के जनक है नरेंद्र मोदी। वो बंगाल चुनाव के कारण भारत को कोरोना के आधार की वो नजर नहीं आ रहा है। कहां से कोई सरकार दे देगा? कहा ना कि जब 5000 की तैयारी करते हैं, दूसरे दिन 10,000 बढ़ जा रहा है, तीसरे दिन 30,000 बढ़ जा रहा है। तो कोई सीमा होती है। रेडमेड शिविर की बात कर रहे हैं, 14,000 कल सब व्यवस्था बंगाल में नजर आ रहा है। मार्केटिंग हो रहा है, तो विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि कहां कहां करवा रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से अभी राजनीति का समय नहीं है, इसमें सबको मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। कल तक के लॉकडाउन की बात कर रहे थे विपक्षी वाले, खास करके कांग्रेस वाले, लेकिन आज कह रहे कि वो स्थिति नहीं है। तो सरकार के पहल का स्वागत होना चाहिए कि सरकार चिंतित है बिहार की जनता के लिए कि लॉकडाउन से और समस्याएं बढ़ेंगी, भूखमरी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़े और आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल भी राजनीति का समय नहीं है, लेकिन जो कमियां उन्हें कबूल तो कीजिए, कहिए तो सही, उन कमियों को ठीक किया जाएगा ना। कमी को तो ठीक किया ही जा रहा है। कमी को केवल दोषारोपण कीजिए और सही बातों को मत बताइए, जनता को दिग्भ्रमित कीजिए, किसी समस्या को और ज्यादा
पैनिक कर दीजिए, वो समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ वही हो रहा है। ये लोग हम पैनिक नहीं कर रहे हैं सर, सिचुएशन आप लोगों ने पैनिक किया है लोगों के लिए। विरोधी दल पैनिक कर रहे हैं, लोगों को हाँ हताश कर रहे हैं। सर सच्चाई सुन के बौखलाइए मत विनोद जी, सच्चाई सुन के बौखलाना नहीं चाहिए। अगर सरकार कुछ गलती कर रही है तो उसे आप मानिए कि आपने गलती की है। राखी जी, जीतन राम मांझी ट्वीट करके खुद कह रहे हैं कि सरकार को योजना बनानी चाहिए, 3 महीने का बिल माफ करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ करनी चाहिए और योजना बनाकर लॉकडाउन लगाना चाहिए। 24 घंटे सर गैस सिलेंडर की फिलिंग हो रही है। हाँ। सारे काम 24 घंटे हो रहे हैं। उसके बाद भी चूंकि इस जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रहा है, 12 करोड़ बिहार की जनसंख्या सर है। कौन कंट्रोल करेगा अगर स्थिति खराब हो रही है तो? सरकार कर रही है, लेकिन जब तक सहयोग नहीं होगा जनता का, विपक्षी दलों का, कोई सरकार नहीं कर सकती है। और जी बिल्कुल विनोद जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर आपको तस्वीर दिखानी पड़ेगी। राजेश राठौर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, इनका कहना है कि लगातार विपक्ष राजनीति कर रहा है और सिस्टम की कमियों को पूरा किया जा रहा है। राजेश जी, जी विनोद जी, लगातार आपका कहना है कि कमियों को पूरा किया जा रहा है। अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है, डॉक्टर काम कर रही है सरकार, हमारा सारा स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे काम कर रहा है। ऑक्सीजन सुन लीजिए ना विनोद जी, पहले सुन लीजिए ना आप। डॉक्टरों की कमी है सर, स्टाफ की कमी है। जिस स्वास्थ्य महकमे की आप बात कर रहे हैं वो खुद आपको पत्र लिख रहे हैं सर। विज्ञापन, तात्कालिक विज्ञापन दिया गया, भरा जा रहा है। पहले 7,500 डॉक्टरों की बहाली हुई है, 11,000 नर्सों की पिछले साल बहाली हुई है। तो निश्चित रूप से बहुत व्यापक स्तर पर कोरोना का प्रभाव बढ़ा है, जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। वो तो सबको मदद करना होगा, आम जनता को और आगे बढ़ के इसमें आगे आना होगा, उनको अपने में सुधार लाना होगा, अपनी दूरी रखनी होगी, मास्क लगाना होगा। लेकिन जनता नहीं सहयोग करेगी तो कोई सरकार हाथ खड़े कर देगी। जनता को जागरूक करने का काम किसका है सर? सरकार कर रही है, लगातार प्रचार। कैसे कर रही है सर? ऑटो में 50% से ज्यादा लोग भर भर के सवारियां जा रही है सर। ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है सर। आपका कहना है कि सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। विपदा में भी जनता जागने के लिए तैयार नहीं है, जनता आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो बार बार प्रयास कर रही है, पेपर में विज्ञापन दे रही है, चैनलों पर बोल रही है। सर चालान काटिए ना, आप लोगों के पास तो ताकत है ना, आप सत्ता में है सर, चालान कटवाइए लोगों का। क्यों नहीं मानेंगे लोग? जहाँ पुलिस के नजर में हो चालान भी करते हैं, इक्के दुक्के जगह पर गलती से कोई निकल जा रहा अलग बात है। ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, लगातार सत्ताधारी सरकार का यही कहना है कि जनता लापरवाही कर रही है और जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्या कहेंगे? चले न आवे तो अंगना टेढ़। देहात में वो कहावत है कि लोग घर में बार बार गिर जाता है तो आरोप लगाता है कि यह चलने तो आता नहीं है, घर टेढ़ा था इसलिए मैंने गिर गया। जब देश लापरवाह जनता है कि लापरवाह देश के प्रधानमंत्री है। देश के 125 करोड़ 135 करोड़ लोगों की चर्चा कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के जान को जोखिम में डाल के 15 करोड़ की आबादी वाले बंगाल में सारा समय गंवा दिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए एक राज्य का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण रहा बनिस्बत 125 करोड़ लोगों के जान से। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। लोगों की जान जा रही है सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल चुनाव में व्यस्त रहे। श्मशानों में जगह नहीं मिल रहा है शवों को सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रहा है सिर्फ इसलिए शवों को दफनाने के लिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव बंगाल में व्यस्त थे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन पिछले साल की बनस्पत 7 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दूसरे देशों को बेच दिया। आज देश का बदतर हालात नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये मैं नहीं कहता हूं, दुनिया भर के अखबारों ने एक सप्ताह से लिख रहा है कि नासमझी के कारण, प्रधानमंत्री के नासमझी के कारण भारत में कोरोना का कोहराम है। इतना बदतर हालात न बांग्लादेश का है, न इतना बदतर हालात
पाकिस्तान का है, न इतना बकराला श्रीलंका का है, न पड़ोसी राज्य नेपाल का है। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को कभी मौत का सौदागर कहा गया था। इस आदमी को इंसान के मौत पे राजनीति करने में मजा आता है। अरे बंगाल जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे नरेंद्र मोदी जी? आत्मा सुकून नहीं देगा। लाखों लोगों के लाश पे पैर रख कर बंगाल जीत भी जाइएगा तो क्या आप बंगाल के मुख्यमंत्री बनिएगा? नहीं बनिएगा। अंततः हम पुनः दोबारा धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का, जिन्होंने यह फैसला देके चुनाव आयोग को दोषी माना और चुनाव आयोग पे हत्या के मुकदमा की उन्होंने टिप्पणी की है। हत्या का मुकदमा चुनाव आयोग पे ही नहीं, चुनाव आयोग जिनके प्रभाव में आके 8 चरणों में बंगाल का चुनाव कराया वो है नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी पर भी हत्या का मुकदमा हो और ऐसे अगर दोषी पाए जाए व्यक्ति पे जो मौत का सौदागर हो। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। विनोद जी, ये सच्चाई है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के आंकड़ों में उछाल आया है, कहीं ना कहीं जो रैलियां हुई वो इसकी एक बड़ी वजह है। आप लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं पश्चिम बंगाल में, इसी तरीके से लोगों को जागरूक करने की नीति है क्या बीजेपी की? देखिए, ये केवल कहने कहाने के लिए है और आरोप लगाने के लिए है। हाँ। क्या बंगाल के प्रधानमंत्री को जागरूक कर दे, पहले तो प्रधानमंत्री को जागरूक करने, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जागरूक करें। ये देखिए, एक तो अपने शब्द को इनको चयन करना चाहिए राठौड़ जी को। इनके नेता सोनिया गांधी जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था और जनता ने उसका जवाब लगातार 2 बार दिया है। और निश्चित रूप से मौत का सौदागर कौन रहा है? चुनावी रैलियों के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से चुनावी रैलियां हुई और कोरोना, नहीं, इनके नेता ने भी स्वीकार करा था कि राहुल गांधी कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया था। आज साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, जिन्होंने भारत के लाखों लोगों को कुर्बानी दे दिया। बंगाल में नहीं आइएगा देश में कहीं जो स्थिति मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी। आसाम में भी लापता है, बंगाल में भी लापता है, इसलिए आप चुनाव प्रचार में मीटर से नहीं गए आप। अरे राजनीति सिर्फ नरेंद्र मोदी करे, ये ठीक कह रहे हैं कि देश के लोग राजनीति नहीं करे। राजनीति करने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कोरोना छोड़ बंगाल में प्रचार करे। क्या क्या हुआ इस देश में? देश ने देखा है किसने हत्याएं करवाई है। अरे जनता मिले नहीं मिले, रैली आप तो कोरोना फैलाए, नेताओं पर गया है। तो निश्चित रूप से शब्दों का चयन कीजिए राठौड़ जी, अन्यथा इसी तरह से आप केवल टीवी पर आरोप लगाइएगा, जनता कहीं भी आपको प्रश्न नहीं कहीं बैठने नहीं देगी, क्योंकि आपके नेता को भी उसने जमीन चटाने का एकदम नहीं। मैं बार-बार 1000 बार मैं अंतिम व्यक्ति भारत का रहूंगा, तब भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, क्योंकि एक बंगाल चुनाव के कारण संपूर्ण भारत के लोगों को कोरोना के आगोश में धकेल दिया। मैं भारत के अंतिम व्यक्ति रहूंगा, तब भी बोलूंगा। नहीं पड़ता है जनता को बिहार सरकार सारी मदद कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है और उसमें कोई कमी नहीं। आप लोगों ने वैक्सीनेशन का विरोध किया, शर्म चाहिए विपक्ष को। वैक्सीनेशन रोकने का काम किया था बीच में कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है। अगर वैक्सीनेशन लगा होता, अरे इतनी हो रही है, तब भी सब निश्चित रूप से आप गलत बयानबाजी मत कीजिए, अपने चरित्र में परिवर्तन कीजिए। जनता ये बयानबाजी से नहीं पसंद होने वाली है और उठपटांग बयानबाजी से। राजेश जी, लगातार विनोद जी का कहना है कि बयानबाजी बंद करिए, राजनीति बंद करिए। पिछले बार नमस्ते ट्रंप में भारत को बर्बाद किया और इस बार नमस्ते बंगाल में भारत को बर्बाद किया। अरे भाई इतना बौखलाइए नहीं, जगह अब नहीं रहा कांग्रेस के चिल्लाने का और बहुत दल है सारे। करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अपनी बातों को संयमी ढंग से रखिए, तार्किक ढंग से रखिए, ताकि जनता समझ सके आप क्या बोल रहे हैं। जनता आपकी बातों को नहीं समझ पाएगी जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं। जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है, इसके साथ ही सरकार को भी उचित कदम उठाने की जरूरत है। हमारे साथ विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ राजेश राठौड़ जी जुड़े। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अगर आप कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।